आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे अगर आपकी सूट के कंधे गिरते हैं या फिर यहाँ से झोल आती है या फिर पीछे की तरफ से दोस्तों इस तरीके से टाइट बना आता है तो किस तरीके से हमें आर्म होल शोल्डर की कटिंग करनी चाहिए, क्या फॉर्मूले होते हैं, सारा कुछ मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। अगर आप पीछे से गला बनाते हैं कॉलर वाला या फिर 1 2 3 4 इंच का या फिर आपका पीछे का गला हो सकता है 6 7 8 इंच का, तो किस तरीके से हमें आर्म होल शोल्डर की कटिंग करनी चाहिए जिससे हमारी सूट की फिटिंग परफेक्ट आए। अब यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले सिखाता हूँ, अगर आपका पीछे का गला है कॉलर वाला या फिर 1 2 3 4 इंच का तो किस तरीके से आपको कटिंग करना है। सबसे पहले दोस्तों आप जब भी बॉडी का नाप लेते हैं तो यहाँ से आपको जब भी आप बॉडी का नाप लें कॉलर वाले सूट में अक्सर, तो यहाँ से क्या करना है, आपको शोल्डर का अच्छे से नाप लेना है। आप पीछे का गला कितना भी बनाए लेकिन आपको शोल्डर का नाप अच्छे से लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपका कॉलर वाला सूट बना रहे हैं या फिर 1 2 3 4 इंच का गला बना रहे हैं पीछे से, तो जो भी आपका शोल्डर का नाप है, जैसे मान के चलते हैं यहाँ पर हमारा शोल्डर का नाप आ गया 14 इंच का, तो आपको इसमें 1 इंच ऐड करना है। जो भी आप शोल्डर कटिंग करेंगे 15 इंच का करेंगे, 15 इंच को इस तरीके से हाफ करेंगे, ठीक है। हाफ करने के बाद यहाँ पर हमारा 7.5 इंच आ जाएगा। तो नॉर्मल दोस्तों हमें जो शोल्डर की कटिंग करनी चाहिए इस तरीके से 7.5 इंच पर करेंगे। जो भी आपका कोई सा भी आपका साइज हो इसी तरीके से, अगर आप पीछे का गला कॉलर वाला बना रहे हैं तो इसी तरीके से कटिंग करनी है, या फिर आपका 1 2 3 4 इंच का गला है तब भी इसी तरीके से आपको कटिंग करनी है, ठीक है। जो भी आपका शोल्डर है उसमें 1 इंच प्लस करके यहाँ से हाफ करके आपको शोल्डर का निशान लगाना है। अब यहाँ पर कंधी डाउन करेंगे कॉलर वाले में, या फिर सीधा मैं बता रहा हूँ 0 से 4.5 इंच, उसमें आपका कॉलर वाला भी ऐड हो जाएगा। अगर आपका 0 से 4.5 इंच है तो यहाँ से कंधी जो डाउन करेंगे दोस्तों नीचे की तरफ वो करेंगे 1.25 इंच की कॉलर वाले, 0 से 4.5 इंच में कॉलर वाले में, ठीक है। इस तरीके से 1.25 इंच की, और यहाँ से आप गला ब्रोड जो भी पहनते हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ से इस तरीके से निशान आपको लगाना है। और जो भी हमने कंधी डाउन करी है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ से दोस्तों इस तरीके से सीधा निशान लगाना है, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ पर जो भी आपका यहाँ पर शोल्डर कटिंग होगा ना इस तरीके से, जैसे हमारा 7.5 इंच शोल्डर कटिंग हुआ है तो यहाँ पर नॉर्मल 7.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे, 1.25 इंच पीछे हटाकर निशान लगाएंगे, ठीक है। ये निशान लगाने के बाद यहाँ से ये हमारा पॉइंट बन जाएगा। ये हमारा जो पहला पॉइंट बन रहा है ये हमारे बैक पल्ले का पॉइंट बन रहा है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट बनेगा ये हमारे फ्रंट पल्ले का पॉइंट बन रहा है, ठीक है। यहाँ से हमारे पॉइंट बन गए। और ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर जो हमने आर्म होल लेंथ का निशान लगा रखा है ये हमने छोटे गले के हिसाब से लगा रखा है, लेकिन जो हमारी शोल्डर की कटिंग हुई है वो ही सेम आपको यहाँ पर आर्म होल की भी कटिंग करनी है, ठीक है। ये हम जो बता रहे हैं आपको आर्म होल शोल्डर कटिंग करने का फॉर्मूला ये है दोस्तों हमारा 0 से 4.5 इंच, उसमें दोस्तों आपका आ सकता है 1 2 3 4 इंच का भी गला। अब यहाँ से दोस्तों कई बार क्या होता है इस जगह से हमारे पीछे पार्ट में जो क्या होता है पीछे का जो पल्ला होता है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा खिंचाव आता है। तो ऐसा जब यहाँ पर पॉइंट बनता है तो यहाँ पर आर्म होल की शेप देने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होता है, जो हमारा पहला पॉइंट है यहाँ से दोस्तों 1.25 इंच का निशान लगाएंगे, ठीक है, यहाँ से। और यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है यहाँ से भी 1.25 इंच का निशान लगाएंगे। इस तरीके से निशान जब हम लगाएंगे तो यहाँ पर नॉर्मल इसी निशान पर ही हमारी आर्म होल की शेप हो जाएगी। इस तरीके से हमारी कटिंग होती है, ठीक है। यहाँ से हमने आपको सिखाया कि अगर आपका पीछे से गला है 0 से 4.5 इंच, उसमें आपका कॉलर भी आ जाएगा। तो इस तरीके से हम जब कटिंग करेंगे ना शोल्डर आर्म होल की तो हमारी सूट की फिटिंग बहुत परफेक्ट बैठेगी। अब मैं आपको सिखाता हूँ अगर आपका पीछे से 5-6 इंच गला है तो किस तरीके से कटिंग करनी है। मैं इसको पलट देता हूँ, ठीक है। मैं आपको सिर्फ सिखाऊंगा शोल्डर किस तरीके से कटिंग होते हैं। यहाँ पर मैंने पलट दिया। अब नॉर्मल दोस्तों हमें क्या करना है, मैंने जो पीछे आपको सिखाया है वो सिखाया हमने 0 से 4.5 इंच का। अब मैं आपको बताता हूँ अगर आपका पीछे का गला है 5-6 इंच तो क्या करना है। जैसे आपको सबसे पहले आपको वही फॉर्मूला अपनाना है, सेम आपको शोल्डर का नाप लेना है। यहाँ पर हमारा शोल्डर का नाप था 14 इंच, ठीक है। आपका 15 इंच आए, कोई भी साइज हो आपका, जैसे मैं आपको फॉर्मूला समझा रहा हूँ से वही आपको अप्लाई करना है। अब यहाँ से अगर आपका 5 और 6 इंच गला है पीछे का तो आपको यहाँ से जो माइनस करना है वो करना है दोस्तों 1 इंच, ठीक है। अगर आपका 5 और 6 इंच पीछे का गला है तो यहाँ से 1 इंच माइनस करेंगे। अगर आपका 7 इंच गला है तब भी आप 1 इंच माइनस कर सकते हैं। 1 इंच माइनस करने के बाद दोस्तों यहाँ से हमें क्या करना है, इसका हाफ करना है। हाफ करने के बाद दोस्तों यहाँ से हमारा 6.5 इंच आ जाएगा शोल्डर, 6.5 इंच इस तरीके से हमें निशान लगाना है। अब यहाँ से गले ब्रोड का सेम वही निशान लगा देना जो हम नॉर्मल लगाते हैं। अब यहाँ से दोस्तों हमें क्या करना है, 1 इंच कंधी डाउन करनी है नीचे की तरफ,
ठीक है। यहाँ से नीचे की तरफ कंधी डाउन करेंगे और यहाँ से दोस्तों इस तरीके से निशान लगाएंगे। अब दोस्तों जब पीछे से हमारे गले डीप बनते हैं तो उसका आर्म होल कटिंग करने का फॉर्मूला अलग हो जाता है, चेंज हो जाता है। जो मैंने पीछे सिखाया था उसका फॉर्मूला नहीं रहेगा। किसी किसी साइज में दोस्तों 7 इंच में कटिंग होती है, किसी साइज में 6.5 इंच में कटिंग होती है। ये साइज के अकॉर्डिंग होता है आर्म होल की कटिंग करना। मैं एक आपको सिंपल तरीके से सिखा रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर हम निशान लगा देंगे। ये हमारी आर्म होल लेंथ का निशान लग गया है और यहाँ पर आपकी कुछ भी चेस्ट हो सकती है, ठीक है। इस तरीके से निशान लगा देंगे, ये हमारी चेस्ट का निशान लग जाएगा। और दोस्तों साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे फ्रंट क्रॉस बैक क्रॉस का निशान लगता है। इससे क्या होता है दोस्तों, हमारी आर्म होल की शेप बहुत अच्छी आती है। तो अगर आपको डिटेल में सीखना है तो आप इसी वीडियो में कमेंट करें, मैं हर साइज के लिए आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ से मान के चलते हैं 6.25 इंच पे निशान लगा लेते हैं, 1.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ये दोस्तों मैं आपको जो सिखा रहा हूँ वो सिखा रहा हूँ। अगर आपका पीछे से 5, 6, 7 इंच है तो इस तरीके से निशान लगाने के बाद यहाँ पर हमारा पॉइंट बनेगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा पॉइंट बनने के बाद अब दोस्तों पहले मैंने यहाँ से जो कटिंग करा था वो दोस्तों करा था 1.25 इंच में। लेकिन अगर आपका पीछे से 5, 6 इंच है तो यहाँ से 1 इंच का निशान लगाएंगे फ्रंट पल्ले से और 1.25 इंच यहाँ से 1 इंच ही यहाँ पर भी 1 इंच लगाएंगे, यहाँ पर भी हमें 1 इंच निशान लगाना है। और इस तरीके से हमें आर्म होल की शेप देनी है, ठीक है। ये हमारे दोस्तों फ्रंट पल्ले बैक पल्ले दोनों साथ में ही इस तरीके से कटिंग हो जाएंगे। अब मैं आपको सिखाता हूँ, अगर आपका पीछे का गला 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच है तो किस तरीके से कटिंग करेंगे। मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। और बाकी नीचे की जो सूट की कटिंग होती है नॉर्मल हर साइज में एक ही जैसी ही होती है, सिर्फ साइज का चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर इस तरीके से इस पर सिखा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मान के चलते हैं आपका 7, 8, 9 इंच गला है तो आपको यहाँ से क्या करना है, सीधा निशान रखना है इस तरीके से। अब यहाँ पर अगर आपका शोल्डर का नाप आपको सेम ही रखना है। आपका शोल्डर कोई भी हो सकता है, सिर्फ जो कटिंग होती है हमारी पीछे गले के हिसाब से चेंज होती जाती है। अब जैसे पीछे का गला 8, 9, 10 इंच है तो यहाँ पर शोल्डर हमारा 4 इंच है, 14 इंच शोल्डर है हमारा। तो इसमें से हमें माइनस कर देना है 3 इंच, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, ठीक है। अगर आपका पीछे का गला 8, 9, 10 इंच है तो 3 इंच माइनस कर देंगे। टोटल हमारा बचेगा 11 इंच। 11 इंच को दोस्तों इस तरीके से हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद दोस्तों यहाँ से हमारा आएगा 5.5 इंच। तो 5.5 इंच का इस तरीके से शोल्डर का निशान लगाएंगे और यहाँ से जो भी गला पहने उसी के अकॉर्डिंग ब्रॉड का निशान लगा देंगे। डीप गले में दोस्तों यहाँ से कंधी हम डाउन नहीं करेंगे। अगर आप करना चाहें तो आधा इंच आप यहाँ से कंधी डाउन कर सकते हैं। और वही सीन दोस्तों आर्म होल का रहेगा, जैसा साइज होता है, जैसे डीप गला होता है उसी के अकॉर्डिंग आर्म होल का निशान लगता है, ठीक है। यहाँ से हमारा आर्म होल का निशान इस तरीके से लग जाएगा और जो भी आपकी चेस्ट साइज है इस जगह पे वो इस तरीके से आपको निशान लगा लेना है। और ये दोस्तों हमारे जो फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस के निशान लगते हैं इससे हमारी आर्म होल की शेप अच्छी आती है। तो ये भी दोस्तों हर साइज में अलग तरीके से लगता है, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों ये निशान हमें सीधा करना है। अगर आप आधा इंच कंधी डाउन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वरना करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरीके से ये निशान हमें सीधा कर देना है। अब पीछे मैंने आपको सिखाया था 1.25 इंच। अगर आपका पीछे से 4.5 इंच का गला है तब, और अगर आपका 5, 6, 7 इंच का गला है तो 1 इंच लगाना है। अगर आपका पीछे से गला बनता है 8, 9, 10 इंच तो यहाँ पर 1.25 इंच लगाना है। और यहाँ से भी दोस्तों 1.25 इंच का निशान लगाना है। और इस तरीके से हमें आर्म होल की शेप देनी है, ठीक है। इस तरीके से हमारी आर्म होल की शेप हो जाएगी। अब दोस्तों मैं आपको सिखाता हूँ, इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया। अगर आपका पीछे का गला जो है दोस्तों आगे का गला जो है दोस्तों पीछे की तरफ जाता है तो किस तरीके से कटिंग होती है। जैसे मान के चलते हैं यहाँ पर हमने दोस्तों जो अगर आपका जैसे आगे हमारा ये फ्रंट पल्ला है तो आगे का पीछे को गला कई बार जाता है। हैवी साइज में क्या होता है, आगे गला पीछे की तरफ जाता है। तो हमें क्या करना होगा, इस तरीके से मैं पलट के रखता हूँ, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे मान के चलते मैंने जो पीछे आपको सिखाया था, ठीक है, सबसे पहले जो मैंने आपको सिखाया था उसी पे मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपका आगे का गला पीछे की तरफ जाता है तो यहाँ से जो पीछे का पार्ट है ना दोस्तों वो हमें कटिंग करना है। इस तरीके से जब हमारा कटिंग हो जाएगा ना, यहाँ पर फ्रंट पार्ट इस तरीके से मैं कटिंग कर रहा हूँ थोड़ा सा, इस तरीके से जब हमारा कटिंग होगा ना पीछे का पार्ट, तो जब भी दोस्तों आगे का गला पीछे की तरफ जाता है तो आपको यहाँ से क्या करना है, 1 इंच उठाकर इस तरीके से कटिंग करना है पीछे का पार्ट, ठीक है। इस तरीके से नॉर्मल यहाँ से हमें कटिंग करना है। ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, सिर्फ आप हर साइज में इसी तरीके से 1 इंच से 1.25 इंच उठा सकते हैं। जैसे अगर आपका 40 से नीचे 38 इंच 39 40 इंच तो आप 1 इंच उठा सकते हैं। अगर आपका 40 से ऊपर है तो यहाँ से 1.25 इंच उठा सकते हैं। उठाकर इस तरीके से कटिंग करेंगे तो जो आपके आगे की गले पीछे जाने की शिकायत होती है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी।
अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप हमारी वीडियो दोबारा से पीछे करें और आप अच्छे से देखेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब कई बार क्या होता है दोस्तों, हमारी आर्मोल में झोल आती है, इस जगह पे हमारी आर्मोल में झोल आती है, तो आपको क्या करना है, इस जगह से यहाँ से 2.5 इंच आप नापेंगे, जहाँ पर भी आपकी कटिंग है 2.5 इंच नापने के बाद दोस्तों हल्का सा यहाँ से आधा इंच इस तरीके से कट दबाना है। और यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, इस तरीके से आपको अच्छे से चेस्ट में गुलाई देते हुए यहाँ से ऐसे फिटिंग कर देंगे, तो यहाँ पर जो आपकी आर्मोल में झोल आती है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से कुछ कुछ टिप्स होते हैं जिसकी मदद से दोस्तों आप सूट की कटिंग अच्छी करेंगे तो आपकी सूट की फिटिंग अच्छी आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ भी कन्फ्यूजन लगा हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट लगा हो तो आप हमारी वीडियो दोबारा से पीछे करके देखें, जिससे कि आपके जो भी डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना।